फिजिक्स का वन लाइनर का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 113 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 113 तक बताए हैं। टोटल 500 क्वेश्चन है तो 4 बार में कंप्लीट करेंगे, 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एक बार में करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं देखने में, इसलिए इसको 4 पार्ट में विभाजित कर दे रहे हैं। और इसका प्लेलिस्ट रहेगा अलग से फिजिक्स का, उसमें जाने पर प्लेलिस्ट में जाने पर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं, तो देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 114 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। पाषाण खंड है या कुछ भी है, कुछ भी टुकड़ा डुबाएंगे, पूछने का तरीका अलग होता है, तो जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना पानी को वो विस्थापित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 115, किसी पिंड को उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। उसको आवधिक कहती है, मतलब सेम गति थोड़ा थोड़ा देर में होते रहेगा, उसको मतलब कुछ टाइम पीरियड रहता है, इसलिए उस गति को आवधिक गति कहते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशिकत्व घटना के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 116 हो गया। क्वेश्चन नंबर 117, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, भार उत्क्षेप बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 118, जब किसी तालाब को शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें या तरंगें कैसी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 119, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश से कैसा प्रतीत होता है, तो काला होता है। पृथ्वी को यदि आप आकाश से देखेंगे तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 122, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सीधा ऑप्शन रहेगा। लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 123, प्रकाश बिखराव किस में होता है, तो कोलाइडी में, कोलाइडी विलियन में, कोलाइडी घोल लिखा हुआ है, उसमें प्रकाश का बिखराव होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है, 124, तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। 125 क्वेश्चन नंबर, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन, या कहीं कहीं लिखा रहेगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए कुछ भी ऑप्शन में रहेगा यही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ हो गया। अब इस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। सभी रंगों को सोख लेने, किसी को भी परिवर्तित ना करने वाली वस्तु कैसे दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। जो सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो ब्लैक कलर दिखाई देगा। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करना प्रकाश अनुवर्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 था। क्वेश्चन नंबर 128, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, तो परिक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 129, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो व्यक्तीकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण जल की सतह पर जो तेल रहता है वो थोड़ा कलरफुल यानी कि रंगीन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 130, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी पीछे में पढ़े थे सेम, टोटल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 131, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग उसके तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 132, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, इसको लाइट ईयर बोलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से होता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 125, लक्स किसकी इकाई है, लक्स किसकी यूनिट है, तो लक्स प्रदीप्ति की यूनिट है।
क्वेश्चन नंबर 136, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक ध्यान से पढ़ते रहिए, केवल इतना ही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख देगा, बस ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वस्तु के समान आकार का बनेगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों का वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जितना वस्तु है एकदम सेम आकार का, बड़ा छोटा उल्टा कुछ भी नहीं, समान आकार का बनेगा। तारों का रंग उनके तापमान पर डिपेंड करता है, 127 का है। 128 में उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तरंगों की आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। एक्स किरण क्या है, एक्स किरण कैसा है, निष्प्रभावी कण है। क्वेश्चन नंबर 141, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा, तो लाल। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा लाल। 142, कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो ध्रुवीकरण से हमें पता चलता है कि प्रकाश का ध्रुवीकरण से पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। टोटल 20 स्लाइड है, 5 स्लाइड तक पहला वीडियो में हो चुका था, ये छठा है और 7वां स्लाइड में जाते हैं, 7 में आ गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तब देखने में अच्छा होगा। ये हो गया आपका 7वां स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 143 से, किस स्थिति से दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 144, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, तो लाल। क्वेश्चन नंबर 145, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। 146, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्सरे का किसमें उत्पन्न किया जाता है, तो कुलिज नालिका में। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है, तो स्पाइरल है, कैसा है, स्पाइरल है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, सर्पिलाकार हिंदी में लिखा रहेगा। 148, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो नोल और रुस्का। 149, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात से यानी वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त जो होता है अवरक्त वो गर्म करता है। होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीकी है, होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीकी है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। निर्धारित एक रंग या बहुरंग का एक अस्थायी त्रिविम फोटोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है, तो ओजोन करता है। ओजोन लेयर होता है वो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण कर लेता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। यदि अवशोषण नहीं करेगा, जमीन पर आएगा तो स्किन कैंसर का कारण होता है पराबैंगनी यानी कि एक्सरे, पराबैंगनी किरण। कांच की कौन सी किस्में तापरोधी है, तो पैरेक्स कांच तापरोधी है। 158, आकाश नीला दिखाई देता है, उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। 156, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, प्रदीप्ति से। 157, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को कौन सा परत कहते हैं, यानी आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 158, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, नील्स बोर ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, फिर से जूम करके। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 है, तो लेजर बीम में मेसोन पाए जाते हैं। 161, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, इसका फॉर्मूला है E = mc²। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। 162, खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए। 163, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। 164, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। 166, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन होता है।
167 फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पीछे देखे थे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे नहीं गए हैं लेकिन आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है, इसलिए ध्यान से देखें। यदि एक बार नहीं हो तो वीडियो को दोबारा भी देखें। 168 सुदूर संवेदी युक्ति में अंतर्निर्मित स्रोत अवरक्त किरण का होता है। 169 किसी लेजर तथा नियोन लेजर, किसी लेजर या नियोन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करती है, एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला की। ये क्या रहेगा? ऑप्शन में एक एक करके दिया रहेगा इनमें से ए बी सी डी या ए बी बी सी इस तरह करके दिया रहेगा ऐसे प्रश्न में। एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम, एक ही कला की, सब 169 का था। 170 पीले रंग का पूरक कौन सा रंग है? नीला रंग। 171 जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है, मतलब जितना वास्तविक गहराई होता है तालाब उतना दिखाई नहीं देता, इसका कारण है अपवर्तन। आप कम गहराई देख के उसमें जाएंगे तो डूब जाएंगे, जितना दिखाई देता है वास्तविक में उससे ज़्यादा गहरा होता है। 172 साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है इंटरफेरेंस यानी व्यक्तीकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। 173 पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक है। 174 आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला होता है। स्लाइड नंबर 8 में जाते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा, जूम कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 175 जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि आप मतलब पता नहीं, हर एग्जाम में पूछा गया होगा कि जब जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्या मतलब है इसका वो नहीं समझना है, क्वेश्चन टिक करना है, बस नंबर आएगा, जॉब लगेगा, वही सोचना है। क्वेश्चन नंबर 176 आकाश में नीले रंग प्रकट के होने का साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना परिकर्णन होता है। यही क्वेश्चन दोबारा फिर पूछा गया है, पहले भी पूछा गया आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कहीं भी पूछे तो सीधा स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन मान रहा है, कुछ भी घुमा फिरा के लंबा कुछ भी लिखेगा आंसर प्रकीर्णन होगा। लेंस किससे बनता है? तो दरार अपार्चर से लेंस बनता है। 178 भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, दोनों में। क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा कि समान ऊंचाई वाले अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा और सेम ऊर्जा लगेगा। 179 सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में की जाती है? इंफ्रारेड किरणें यानी कि अवरक्त किरण हिंदी में लिखा रहेगा। ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख देता है, क्वेश्चन में भी पूछने का तरीका ऐसा है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड को ही सेम वर्ड इंग्लिश का हिंदी में लिखेगा, तो अवरक्त किरण रहेगा या इंफ्रारेड रे रहेगा, वही आंसर होगा। सुदूर फोटो चित्रण में उसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? आवर्धन क्षमता कम करना है तो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा देंगे तो उसका आवर्धन क्षमता कम हो जाएगा। 181 पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। 182 सूर्य के प्रकाश में गुलाल लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाल काला दिखाई देगा। 183 हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन है, जितना भी लाइट हीरा पर पड़ता है टोटल लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो नहीं चमकेगा, जो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा चमक परावर्तन ही तो है। 184 लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग कौन सा है? रेडियो तरंग के कारण ही बेतार तार जो होता है। 185 द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल नियम पर। ये क्वेश्चन जब इस वीडियो का पार्ट 1 था उसमें भी पूछा गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही और ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण था इसलिए पहले पूछा गया और अभी भी उतना ही इसका महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसलिए फिर आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन रिपीट करेगा। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, कब? लक्ष्य से पहले गिराता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, बनाने के लिए एक साथ दिया
लिए बम कर दिया, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। पायलट जब हवाई जहाज से ऊपर से रहेगा या फाइटर प्लेन से यदि बम गिराएगा तो जहाँ पर लक्ष्य है ठीक उसके सामने जाके बम गिराएगा, तो जैसे ही गिराएगा तब तक तो फाइटर प्लेन आगे हो जाएगा, तो वो लक्ष्य सही निशाना को भेद नहीं पाएगा। इसलिए लक्ष्य से पहले ही बम गिराता है, टाइमिंग फिक्स रहता है कि हाँ इतना देर पहले गिराने पर ये वहाँ जाएगा, इसलिए जहाँ बम गिराना रहता है उससे पहले गिरा देता है। पाराबोलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। पाराबोलिक जो दर्पण मिरर होता है, पाराबोलिक मिरर का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में। लाल रंगों को आपात या खतरा के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे लंबा होता है, इसलिए खतरा के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 189 चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं परास्त्रा पे ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो बाधाओं का पता लगा सकते हैं, इसी से वो शिकार भी करते हैं चमगादड़। फिर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 189 हो गया। काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अधिक क्वेश्चन का रिवीजन हो जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 190, टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन या वियोजन कहते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी आवर्धित प्रतिबिंब होता है। 192, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप विवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। 193, वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? लेंस है। क्वेश्चन नंबर 195, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसको लेजर कहते हैं। जो हाईली डायरेक्शनल हो, इंग्लिश में लिखा रहेगा, वो लेजर होता है, लेजर। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी। क्या होता है? सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। 198, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है, उसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, वाहन के अग्रदीप, अग्रदीप कोई हेडलाइट बोलते हैं, जो सामने का लाइट होता है, व्हीकल का किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की जो हेडलाइट होता है यानी फ्रंट लाइट सामने में, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है अवतल लेंस में। 202, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल गुजरना पड़ता है प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। 203, निकट दृष्टिता से पीड़ित को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, जो इसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, किस प्रकार के लेंस का चश्मा पहनेगा तो वो ठीक होगा? तो अवतल लेंस, उसी को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस, वो भी ऑप्शन में कभी कभी दिया रहेगा। कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के चश्मा लगाने से निकट दृष्टि दोष की जो प्रॉब्लम रहता है वो समाप्त हो जाता है। 204, मोटर कार के हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पैरालॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ल्यूमेन किसकी इकाई? ज्योति फ्लक्स का इकाई है ल्यूमेन। अब स्लाइड 9 में जाते हैं। 9 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 206 से शुरू होगा। यहाँ पर विकिरण में प्रमात्रा सिद्धांत के स्थापक कौन है? तो मैक्स प्लांक यानी कि प्लैंक है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? अवरक्त किरण प्रयोग किया जाता है। जो टेलीविजन में रिमोट से हम लोग यूज करते हैं, चलाते हैं, तो यहाँ पर रिमोट में दबाते हैं, टीवी में चेंज हो जाता है, वो इंफ्रारेड रे के कारण ही होता है, अवरक्त किरण के कारण, उसमें अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। 208, मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों को पीछे रखने के आईने के तीर पर क्यों प्रयोग किया जाता है? इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, इसलिए साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। 209, अधिक जैविक क्षति किसमें होती है? तो गामा किरणों में अधिक जैविक क्षति होती है। 210, संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कौन से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण समग्र आंतरिक परावर्तन, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, समग्र यानी कि पूरा का पूरा। 211,
ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, साइड देने के लिए उसको साइड मिरर बोलते हैं। देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो दिखाई देता है वो छोटा होता है, इमेज इसका क्या होता है, छोटा होता है। बड़ा बड़ा व्हीकल को छोटा सा रूप में दिखाई देगा, पूरा रोड क्लियर दिखाई देता है, उसके आधार पर ही साइड देगा। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा ऊष्मा का कुचालक है और उससे यदि ढक देते हैं बर्फ को तो ऊष्मा उसमें नहीं जाता है, टेम्परेचर नहीं जाता है, और जब टेम्परेचर नहीं जाएगा तो बर्फ पिघलेगा नहीं। बर्फ पिघलने के लिए तापमान बढ़ाने का ज़रूरत होता है। 203 सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से सूर्य का फोटो ले सकते हैं। 204 रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है शीतलक, यानी फ्रिज में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। याद रखने का तरीका है, फ्रिज में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन का। फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर इंग्लिश वर्ड है, उसमें कूलेंट जो शीतलक ठंडा जो रखता है उसमें फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो पायरोमीटर से दूर से चमकते पिंड के तापमान को, यानी कि उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 206 कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारद, यानी कि पारा जिसको बोलते हैं, मरकरी लिखा रहेगा या पारद जो भी रहेगा। Hg हाइड्राग्राफ उसको बोलते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। 207 तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। अभी थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। 218 जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाता है। 219 क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम का जहां बात आएगा सीधा मैक्स प्लांक को टिक करना है। 219 क्वेश्चन हो गया। काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं आप। यहाँ से 220 सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसको सौर सेल हम लोग बोलते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल वही है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उससे हम लोग फिर लाइट बिजली जला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पैदा होता है। सब इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण को ही आपतन यानी इंसोलेशन कहते हैं। 222 शीतन की दर किस पर निर्भर करता है? शीतन की दर किस पर निर्भर करता है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह की प्रवृत्ति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। शीतन यानी कि ठंडा होने का दर, उसी को शीतन बोलते हैं। क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों की तापमान, बॉडी का टेम्परेचर कितना है और उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी ठंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 223 एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? गैस के परम ताप के अनुपात में होती है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है या क्या दर्शाता है? रुद्धौष्म प्रतिक्रिया। पानी को किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। फिर 227 क्वेश्चन नंबर 227 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी कि बैक्टीरिया और वायरस की संरचना को हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। 228 ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखता है क्योंकि ऊन क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, अंदर का ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता है, इसलिए ऊनी कपड़ा पहनने से शरीर गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 229 शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है उनका कपड़ा। बिजली का कुचालक कौन सा है? बिजली का सुचालक, नॉट कुचालक। सुचालक मतलब कंडक्टर जिसमें से बिजली जा सकता है, तो ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 231 यानी 231 मेघाच्छादन की रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंड होती है, इसका कारण है विकिरण। विकिरण के कारण ही मेघाच्छादन की रात की अपेक्षा निर्मल यानी जब क्लीन जिस दिन होता है आकाश उस दिन ज़्यादा ठंड लगेगा, लेकिन मेघाच्छादन जिस दिन रहेगा, बादल छाया हुआ आसमान में, उस दिन ठंडा कम लगता है। उसका कारण है विकिरण, ऊष्मा का विकिरण। नीचे का ऊष्मा ऊपर जाता नहीं है जिसके कारण गर्मी बना रहता है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण के द्वारा ही सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे हमें गर्मी की अनुभूति होती है।
233 वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में गर्मी जो आती है वो विकिरण से आती है। लास्ट स्लाइड 10 स्लाइड तक कर लेंगे, 9 तक हो गया है, 10 और फिर 10 अगले 2 वीडियो में कर लेंगे। टोटल 4 वीडियो में ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 234, तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। 235, अति चालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगाकर शून्य हो जाता है। 236, थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म उष्मा की यूनिट है। 237, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाए, प्रेशर एकाएक कम हो जाए, तो ऐसा भविष्यवाणी लगाया जाता है कि तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 228, चावल पकना कहाँ कठिन हो जाता है? पर्वत के शिखर पर चावल पकना, जितना ऊंचाई पर जाएंगे खाना बनाना उतना मुश्किल होगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में परिवर्तन आएंगे? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि कटोरे में पानी और बर्फ रख देंगे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 240, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाएगा तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या होगा? बढ़ाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम हिंदी ऐसा लिखता है जैसा लगता है कितना कठिन क्वेश्चन है। पूछने का कहने का मतलब है कि कॉपर का या किसी भी चीज़ का प्लेट है, बीच में एक छेद कर देते हैं और फिर उसको गर्म करेंगे तो वो जो छेद होगा, जो होल होगा, वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है। ठंडे देश में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है उसके नीचे का पानी जम जाता है। 242, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। जो वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है वो। 243, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। 244, जब वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो जो लिक्विड है वो क्या होगा? बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 245, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है तो वो 40 डिग्री पर होता है। -40 डिग्री पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर बराबर होता है। और अब का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 246, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है, तो क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अधिक, यदि वो ब्लैक कलर का रहेगा और खुरदरा रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, जितना स्मूथ रहेगा तो वो क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और यदि खुरदरा रहेगा तो वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। आगे पढ़ने के लिए एक बड़ा इसी पर थ्योरी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला। ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उसमें भी खुरदरा हो तो वो ज़्यादा करता है, चिकना होने पर रिफ्लेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 247, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 248, थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा चालकता होता है। पारा थर्मामीटर में जैसे फीवर मापा जाता है, उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो ऊष्मा का चालक होता है, तो उससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, बढ़ा है, घटा है, इसलिए थर्मामीटर में पारा का प्रयोग। ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसलिए ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 249, जल कैलोरीमीट्रिक तक पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं है, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। बोला जल का कैलोरीमीट्रिक जो होता है पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा इसका क्या होता है? हाई होता है, ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 250, यानी कि टोटल 500 में 250 आधा क्वेश्चन हो गया। जल का घनत्व 1 ग्राम क्यूबिक सीसी में यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक करती है और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा खाना बनाने का बर्तन ऊष्मा को, उतना जल्दी खाना जल्दी पकेगा, वो उतना जल्दी गर्म हो जाएगा।
तो अभी चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 252। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, यानी गैस ज़्यादा फैलेगा द्रव से, इसलिए वो ज़्यादा संवेदी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह जो एकदम चिकना रहेगा, स्मूथ रहेगा और वाइट कलर का होगा, तो क्या होगा, ताप की खराब अवशोषक, यानी कि ताप को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अच्छी परावर्तक क्योंकि वो मैक्सिमम जो आएगा उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर कर देगा। इसलिए गर्मी के दिनों में वाइट कलर का कपड़ा पहनना अच्छा होता है क्योंकि वो स्मूथ भी रहता है और जो लाइट आएगा उस पर पड़ेगा और रिफ्लेक्ट कर देगा तो गर्मी कम लगेगा। ये भी प्रश्न ये भी पूछता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 255। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में जो तार लगा रहता है वो नाइक्रोम का तार होता है। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की प्रयुक्ति है? तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में प्रयुक्त करता है कौन? ट्रांसफार्मर। हिग्स बोसॉन शब्द का संबंध किससे है? गॉड पार्टिकल से शब्द है हिग्स बोसॉन। क्वेश्चन नंबर 258। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किस में जोड़ा जाना चाहिए? यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो समांतर क्रम में जोड़ें, और यदि बढ़ाना है तब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसलिए यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। थोड़ा सा और बचा हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 259। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 260। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 261। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। 262। धारावाहक चल किसके धारावाहक चालक किसके संबंध होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 263। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु प्रस्फोटन होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 263। ये आधा से थोड़ा ज़्यादा ही वीडियो कंप्लीट हो गया, 2 और पार्ट आएगा, ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।